सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणम् अव्ययीभाव समासः इति विषयं स्वीकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य समास अध्ययनस्य पंचदिवसः अस्ति। छात्रों, आज मैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत छठा अत्यय शब्द के योग में जो अव्ययी भाव समास होता है वो कैसे होता है वो पढ़ाने जा रहा हूं। तो अत्यय का मतलब होता है ध्वंस या नाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अतिहीमम। अब ये अतिहीमम जो है वो अतिहीमम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, लौकिक विग्रह करेंगे, तो हीम शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होगा और अति शब्द अत्यय के शब्द में परिवर्तित होगा। जब इस तरह का कहीं भी समासिक पद देखें, अतिहीमम, चूंकि अति जो है वो उपसर्ग हैं, अव्ययी भाव समास हैं, तो अतिहीमम का जब हम विग्रह करेंगे तो हीम शब्द जो है सो षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा और अति शब्द जो है सो अत्यय शब्द के साथ प्रयुक्त होगा। तो जब लौकिक विग्रह करेंगे तो हीमस्य अत्ययः यानी हीम का नाश हो। दूसरा है अतिरोगम। अब ये यहां पर में भी अति शब्द अत्ययः में जाकर के परिवर्तित होगा और हीम शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाके प्रयुक्त होगा। तो रोग शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाकर के प्रयुक्त होगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रोगस्य अत्ययः इति अतिरोगम यानी रोग का नाश। तीसरा है अतिशीतम। अब ये अतिशीतम जो शब्द हैं वो अति शब्द अत्ययः के साथ प्रयुक्त होगा और शीत शब्द जो है वो शीत षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाकर के प्रयुक्त होगा। तो शीतस्य अत्ययः इति अतिशीतम यानी शीतलता का नाश। छात्रों, इस उदाहरणों में अति इस अव्यय पद का अर्थ है अत्यय, नाश। अतः इस अव्यय पद के साथ हिम आदि समर्थ सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। अब सातवां में देखते हैं असंप्रति। असंप्रति का अर्थ होता है अनौचित्य। असंप्रति अनौचित्य के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है।
जैसे समासिक पद हैं अति निद्रम। अति निद्रम का मतलब होता है, अर्थ होता है इस समय नींद उचित नहीं है। अति निद्रम का अर्थ होता है इस समय नींद उचित नहीं है। जब हम अति निद्रम का लौकिक विग्रह करेंगे तो अति शब्द जो है वो संप्रति न युज्यते। अति शब्द संप्रति न युज्यते में जाकर के परिवर्तित होगा और निद्रम शब्द निद्रा शब्द में जाकर के प्रयुक्त होगा। तो जब अति निद्रम को हम लौकिक विग्रह करेंगे तो निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम, यानी कहने का तात्पर्य है इस समय नींद उचित नहीं है। उसके बाद दूसरा समासिक पद है अति स्वप्नम, यानी इस समय स्वप्न उचित नहीं है। तो यहां पर में भी जो स्वप्न शब्द है अति स्वप्नम, तो स्वप्न शब्द चूंकि जो है सो स्वप्न शब्द जो है वो चूंकि स्वप्न शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होगा और अति शब्द संप्रति न युज्यते के अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो जब हम लौकिक विग्रह करेंगे अति निद्रम का तो अति स्वप्नम का, तो लौकिक विग्रह होगा स्वप्नः अति स्वप्नः संप्रति न युज्यते इति अति स्वप्नम। स्वप्नः संप्रति न युज्यते इति अति स्वप्नम, यानी इस समय स्वप्न उचित नहीं है। तीसरा है अति कंबलम। यहां पर में भी अति शब्द जो है सो संप्रति युज्यते के साथ प्रयुक्त होगा और कंबलम शब्द जो है वो कंबलम शब्द एक वचन में जाकर के प्रयुक्त होगा। तो जब हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो कंबलम संप्रति न युज्यते इति अति कंबलम, यानी इस समय कंबल उचित नहीं है। छात्रों, इस उदाहरणों में अति यह अव्यय संप्रति अर्थ में है जिसका निद्रा आदि समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। अब हम शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ होता है शब्द का प्रकाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इति हरि, इति हरि का अर्थ होता है जो हरि शब्द का प्रकट होना। इति हरि शब्द का अर्थ होता है हरि शब्द का प्रकट होना। जब हम हरि इति हरि शब्द को लौकिक विग्रह करेंगे तो हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि,